भी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया कम से कम आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे उनकी अंकिता जो थी उसकी सगाई पक्की हो गई और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता मतलब अंकिता के जो पापा थे उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, एक काम करो तुम और मम्मी आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे। वहाँ पे रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार। और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ। और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्जेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे। तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई। और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन की, कहाँ जाओगे, आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन वर्तन धो दिए। तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते हैं। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है ना, उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो, मम्मी खा लो। वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना, ठीक है। तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया, तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पर ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहां पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदे गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते हैं ना, फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली। और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गई चेंज, पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे। जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ, मम्मी क्या हुआ। ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था, तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला
कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता, हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए हो, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई, और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुंह सफ़ेद, काली आंखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुंह से, तो कुछ था। कैसी आवाज़? जैसे होता है ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। इसे लगा भाई मम्मी सो गई। इसकी रात को 3 बजे आँख खुलती है, इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। ये रिकॉर्डिंग में है कि इसकी मम्मी अपना हाथ चबा रही है। तो ये एकदम से उठती है, ये मम्मी का हाथ हटाती है, बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, आप ठीक तो हो। तो इसे लगता है कि बोलते हैं ना हिंदू परिवार के बच्चे हैं कि मम्मी आप एक काम करो, मेरा हाथ चबा लो। तो थोड़ा एकदम से कॉन्जरिंग की तरह मम्मी जग जाएगी। इसकी मम्मी ने इसका हाथ पकड़ा और उसे चबाना शुरू कर दिया। इसने बताया 18 से 19 बाइट्स उन्होंने इनके हाथों पे की, हाथ पकड़ के चबाना शुरू कर दिया। जब 18 से 19 बार हाथ चबाया ना, तो इसने एकदम से बोली कि मैं रो रही थी पूरी तरीके से। और इसकी मम्मी पता क्या कर रही है, इसकी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है और फिर हाथ खा रही है, देख रही है, मुस्कुरा रही है, दर्द हो रहा है, ले और हाथ खा रही है। भाई साहब इसमें भाई तो यार अलग ही यार, आ गए। उसका अलग ही चूतियापंती है भाई। उसके बाद इसने क्या करा, एकदम से बोल दिया कि मम्मी आप ये क्या कर रहे हो, मैं आपकी खुद की बेटी हूँ, आप मेरा हाथ चबा रहे हो। तो इसकी मम्मी ने क्या करा, हाथ छोड़ा, फेंक के मारा और अपने लेट गई। सुबह 4-5 बजे थे, तब उन्होंने बताया कि अक्षय सर बिहार में ना 4-5 बजे तक सब उठ जाते हैं। तो मैंने अपने जीजू को बुलाया और बोला कि वहाँ पर वो ताई जी होंगी, उन्हें बुला के लाओ, जो झाड़ फूक करने वाली है, उनकी बहुत मान्यता है, सिद्धि विद्धि थी और देवी आती थी उनमें। तो वो जब उनके घर में आई ना, तो इनकी मम्मी का रूप बदल गया कि तू आ गई मुझे मारने के लिए, तू आ गई मुझे निकालने के लिए। जैसे पता चल गया कि हाँ कोई आया, पता चल गया कोई आया है। तो जैसे ही वो अंदर आई, तो उन्होंने सीधा इसको बोल दिया कि तेरी मम्मी पीछे गई थी वहाँ बगीचे के वहाँ। इसने बोला हाँ मम्मी बगीचे के वहाँ पे गई थी। अब यहाँ से इतिहास खुलना शुरू होता है इनका। तो जो इसकी मम्मी के अंदर आ रखा था, तो उससे पूछा कि अब तू बता तू है कौन, और ये कर क्यों रही है तू, या कर क्यों रहा है, क्या सीन क्या है। तो उसने बताया कि ये राजपूताना ख़ानदान से हैं, और जो मैं हूँ वो एक नीच जाति की लड़की थी। इनके पहले पूर्वजों में जो हवेली बनी हुई थी ना, उसमें जो लड़का रहता था उससे मैं बहुत प्यार करती थी, और वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था। हमारे बीच में रिलेशन बन गए थे, और मैं प्रेग्नेंट थी। मैं नीच जाति की थी, मैं गांव में रहती थी। मैं इनकी हवेली में गई एक दिन, और मैंने जो इनकी बड़ी माँ थी उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मैं आपके लड़के से प्यार करती हूँ, मुझे आप जो है एक्सेप्ट कर लो। तो उसकी माँ ने बोला कि पता तो चल गया था भाई, बहुत गंदी बेइज्जती होने वाली है गाँव में कि ये लड़के ने क्या हरकत कर दी। तो बोली कि अभी थोड़ा सहमति के लिए टाइम चाहिए, तो हमें टाइम दो, 1 महीने का टाइम दो, हम आपको बताएंगे। अब इतने में क्या हुआ, वो लड़की जो थी 5वें-6ठे महीने प्रेग्नेंट थी जब वो पहुंची थी हवेली में। तो गांव में 1-2 महीने और हो गए, 7-8 महीने हो गए इस बात को। तो गांव में उस लड़की को ताने मारने शुरू कर दिए कि बिन ब्याही माँ हो गई, कुंवारी थी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब ये लड़की उस लड़के के लिए इतना लॉयल थी कि इसने बताया ही नहीं कि उससे हुई हूँ, कि उनके परिवार की इज्जत ऐसी हो जाएगी। ये क्या हुआ, 8वें-9वें महीने में फिर दोबारा पहुंच गई। पहुंचने के बाद बोली माँ मेरे को एक्सेप्ट कर ले, मेरी गांव में पूरी धज्जियाँ उड़ा दी, मेरी कोई इमेज नहीं रह गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा व्यवहार है, ऐसा कर दिया। तो उसकी माँ ने एक बार पूछा तू मुझे बस इतना बता, तूने किसी को बताया हमारे बारे में। बोली मैंने नहीं बताया। इशारा करती है पीछे से, उसके सर पर डंडे मारने शुरू कर देते लोग, जो अंदर के होते हैं सिपाही वगैरह, डंडे वंडे मारते हैं, और वो हालत कर देते हैं। उस लड़की की डंडे लगते लगते ही डिलीवरी हो जाती है। बोला ना पेट पे मारा, इधर मारा उधर मारा, तो प्रेशर हुआ एकदम से, उसने झटके से बेबी को बाहर निकाल दिया। उस हवेली में उन्होंने क्या करा, जन्मे बच्चे को भी जान से मार दिया, उस लड़की को भी जान से मार दिया।
और रात को चुपचाप पता है कहाँ दफना दिया, अपने उस वाले घर के गड्ढे में। और वो लड़की जाते जाते मरते मरते श्राप दे गई कि तुम्हारे यहाँ की जितनी भी औरतें हैं, जो जो इस हवेली में रहेगा, मतलब वो घर, उसकी बलि होगी। मतलब वो खत्म है फिर वो खत्म है, चाहे औरत हो चाहे। उसकी तरफ हाथ कर दिया था, अंकिता की तरफ, कि इसकी शादी है ना, इससे उस शादी से पहले इसे खत्म कर दूंगी मैं। जो आई थी उन्होंने कैसे ना कैसे उस टाइम उसको उस बॉडी से अलग किया, उनकी मम्मी की बॉडी से, और हाथ जोड़ लिए कि आप बिहार छोड़ दो, आप बिहार आना ही मत। अंकिता की शादी हो गई, वो मुंबई में रह रही है, उसके पेरेंट्स जम्मू में रह रहे हैं, और ये वाला घर ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। ओ ये तो कुछ अलग ही सीन है भाई। वो हाथ चबाने वाला इस वाली में होगा भाई रोंगटे खड़े। भाई यार ये तो बहुत ही दर्दनाक सीन है भाई कि बच्चे को भी मार दिया। आपको खुद बताया भाई साहब यार क्या कर रहे हैं भाई लोग, किसी भी हद तक जा रहे हैं यार, हद हो गई यार। ये तो पुराना इंसिडेंट है जो उसने बता दिया, ऐसे पता नहीं कितने अब केस उनकी होते शादी हैं। को कितने साल हो गए? अप्रोक्सीमेटली 3-4 साल हो गए। और उन्होंने बताया भी ये चीज़ कि अक्षय सर, आज भी मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ लेते कि ये निशान कैसे हाथ पे, आज तक वो निशान नहीं गया जो मम्मी ने काटे थे। तो जब उन्होंने बोला था कि इसकी भी शादी होने वाली होगी तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, तो वो उस चीज़ का उपाय कैसे हुआ? वो जो आई थी ना फीमेल, उन्होंने वहां पे 2-3 घंटे तक यज्ञ किया है। बस इतना कर दिया कि इस अभी के लिए निकाल दूं जब तक ये यहाँ से चले जाए। क्योंकि बोलते हैं ना कि रावण ने भी क्या बोला था, मुझे ये देव नहीं मार सकते, ये नहीं मार सकते, वो नहीं मार सकते थे, लेकिन रावण ने ये नहीं कहा था कि मुझे इंसान नहीं मार सकता। रावण ने इंसान को इतना ये सोचा कि इंसान मुझे क्या ही मारेगा, तो राम के नाम पर जो जन्म हुआ था राम भगवान के, कि इंसान के रूप में रावण ने भी एक छोड़ दिया था। तो इसमें उसने क्या कहा था कि इस हवेली में जो रहेगा, जैसे भूल भुलैया में आपने देखा है, हवेली में आओगे तो वो वाला था कि हवेली छोड़ दी, भाग गए तो बच गए। हाँ, आओ कभी हवेली पे। भाई ये हवेली का किस्सा तो बहुत ही खतरनाक था यार। सही में ये किसी के साथ सही में हो जाए भाई, मतलब सही में हुआ ही है, बट इमेजिन भी नहीं हो पाता भाई, फट जाएगी। मतलब यार, क्या उन्हीं को करेंगे? पता है भाई कि उन पे क्या जिन पे बीती और बीती क्या है, हुआ, उन्हीं को जो पता जैसे है। काटा उनकी मम्मी ने। सही में भाई अलग ही सीन। मैं कह रहा हूँ आप एक सिचुएशन समझो कि रात को आप 2 बजे बैठे हुए हो और एक ऑडियो आप प्ले करते हो कान में, ये सुनने के लिए कि क्या हुआ होगा, और एकदम से आता कि मेरी मम्मी मेरा हाथ चबा रही थी। 2 सेकंड के लिए हमारी आत्मा निकल के शरीर छोड़ के पूरा द्वार का घूम के वापस आ जाती है। सही में भाई आप तो भाई हिल गए होगे सुन के। क्योंकि वो लड़की जिस तरीके से बता रही है ना, मैं अपने उसमें लगाता हूँ वीडियोस में, रो बिल्कुल ऐसा कि अक्षय सर पता है अक्षय सर, मैंने ना फिर ऐसे करा, अक्षय सर पता है उसकी जो मम्मी थी ना वो ऐसे कर रही थी, उसके जो मेरे जीजू थे ना उनसे नीचे नहीं आया जा रहा था। सोचो कि उसकी कजन और उसके जीजा खड़े होकर बालकनी में से देख रहे हैं, नीचे आने की हिम्मत नहीं हो रही। भाई लड़की ने लेकिन सही हिम्मत दिखाई। यही कमेंट आए हैं उस वीडियो पे कि लड़की को सल्यूट है, उसने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करा। पर जीजा को भी मानना पड़ेगा मदद करने गया नहीं, चिकन खा लिया। हाँ, उससे चिकन तो बनवा लिया, ये नहीं ये है मदद नहीं कर है लूं नीचे आके उसकी। हेल्प कर दूं, देख लूं कुछ। भाई ऐसे नींद नहीं आएगी अगर देख ले आप। इस मतलब केस में तू कोई क्या देख ले करेगा अगर अपने- तू जी जाए तो? हेल्प करूंगा भाई, तू करेगा? हाँ भाई और क्या। कद्दू करेगा तू हेल्प? तू साले मक्खी से डर जा। तू साले टैक्सी बुला के शहर छोड़ दे, वो फ्लाइट पकड़ ले, गोवा जाके पार्टी कर तो ले। ये भी कह ही रहा है, ये भी कह ही रहा कुछ है, लगा ये ना भी कोई कर से रहा लगा ना है कोई हेल्प। अबे हम तो कर लेंगे, तू साले टिड्डा देख के डर जाता है। तू करेगा भाई देख, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं जाके पास में जाके हेल्प तू ना करूंगा, अभी यहीं बट बैठे मेरे बैठे माइंड कह में रहा जो है। आ रहा है वो ये है कि अगर गंगा जल हो तो छींटा दूर से मार दिया टाइप्स कुछ कर, पास नहीं जाएगा मतलब। पास जाने की हिम्मत। मतलब हेल्प की जाएगी, ऐसा नहीं है कि हमारी जान को खतरा हो हम कुछ किसी करें। को फोन कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये वाली हेल्प फिर तो एक तरीके के वही वाले जीजा हुए आप जो अबे ये थोड़ी है, नीचे खुद नहीं आ जा नहीं रहे, रहे। नीचे आ जाएंगे भाई, नीचे औरों को बुला के फंसवा लगा ले, जैसे छींटा मार दिया गंगा जल का दूर से। हाँ हेलो, अरे सीन हो गया, आना जरा एक बार। ये सीन सोच के हंसी बहुत आ रही है। ये सामने वो कांड चले, फोन करे आना और खुद मदद अबे नहीं जो कर रहा। कर सकता है उसे ही तो बुलाएंगे, किसी पंडित जी महाराज को, किसी को। तेरी तरह थोड़ी कैब बुलाई, डियर डोना बैठे हैं जाके पार्टी कर रहे हैं वहां। मुझे लग रहा है ये भी कह ही रहा है, ये भी करेगा नहीं। नहीं करूंगा भाई, सुन ले, तू ये सुनना चाहता नहीं अभी करूंगा। ये बैठे बैठे कह ही रहा है। नहीं करेंगे, बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे, अपने घर निकलेंगे जाके खुश। ये तो खुद तो करेगा नहीं और बीवी को भी नहीं करने देगा। अरे तू क्या करेगी, अंदर चल। चल अंदर चल, अपनी जान प्यारी है, चलो यहाँ से। सोने का टाइम हो रहा है, जल्दी चले।
अक्षय भाई आप क्या करते आप होते तो? भाई मैं तो सच बताऊं, ये सच है, जब हम ऐसी कोई चीज देखते हैं ना, पहली बात तो हमने जिंदगी में इनसे सामना करानी है, हाँ ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि हम कुछ करने के लेवल पे होंगे। हाँ सही में भाई, बिल्कुल सही कह रहे अगर हम रात को भी है ना यार, स्लीप पैरालिसिस में तो हमसे कुछ होता नहीं, हमारा शरीर अकड़ जाता है वहां पे। जब हमें लगता है कि कुछ है और सही में कुछ आ गया, तो आपको लगता है हमसे कुछ होगा? भाई एक बात बताऊं, कोई इंसान ना दूसरे के लिए करने को राजी नहीं है। अपने घर वाले होंगे ना तो बंदा जान की बाजी भी लगा देगा। जैसे उसने देखा कि हाँ मेरी माँ के साथ कुछ हो रहा है, तो बेटी ने जान की बाजी लगाई और करा काम। कोई जीजा हो, पीजा हो, सीजा हो, तू क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, ये सब तो चूतेबंदी की बात है। अपने के घर वालों के साथ होगा तो सीधी बात बताऊं तो अपने अगर क्लोज रिलेशन होंगे, भाई होंगे, तो करा जाता है भाई। देखा जाए तो जीजा भी तो क्लोज ही है भाई। जीजा कौन सा अब दूर depend का करता है कि रिश्तेदार जीजा है? कितनी बन रही का है। ही हुआ यार। क्यों? जीजा जीजा भी तो जीजा क्लोज बस होता है मजे ही भाई। लेता है जीजा। डिपेंड करता है तुम्हारी किससे बन रही है कितनी। हाँ किसी की चाचाओं से बन रही है, किसी की मामाओं से बन रही है, किसी की जीजाओं से बन रही है। हाँ। तू थोड़ी बैठ के कह सकता जीजा तो क्लोज ही हुआ। भाई लेकिन रिश्ता तो एज अ क्लोज ही है। चल ठीक है, बनने ना बनने अबे तो रिश्ता अलग तो बात। बाप बेटे का भी क्लोज है, किसी किसी की नहीं बनती। ये तो चूतेबंदी की बात हुई ना। कौन किसको कितना चाहता है उसकी बात है ना, उसकी उस हिसाब से हेल्प करेगा। समझ रहा? ये है सिस्टम। जीजा क्लो तू अपने जीजा के लिए लगा देगा जान की बाजी। हाँ भाई मैं तो लगा दूं ये लगा देगा। चलो अगली कहानी बताओ भाई। चलो कि तेरे लिए किसी के भी अबे जीजा की बात। जीजा की ये भी जीजा है तेरा ये। जीजा की भी मैं कह रहा हूँ, इसके लिए भी तेरे लिए भी, और जीजा दोनों के लिए जान भी। की बाजी और लगा जीजा दूंगा। के लिए भी। तू जीजा को जो एक बाइट पिज्जा की दे दे। जान की ये बात दरअसल अपनी स्किल्स बता रहा है, मेरे ऊपर कंधे में गोली रख के चला रहा है ये इस टाइम। चलो यार हॉरर का मूड बना हुआ है, हॉरर कॉमेडी नहीं ये जो करना चाहता है मेरे थ्रू बता रहा है। हाँ, तू भी वही कर रहा है। तू ये तो कुछ नहीं करेगा, आप नहीं निकल मारा, ये कुछ नहीं करेगा। बस जो ये कह रहा है बस वो ये करना चाहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्षय भाई अगली बात बताओ यार, मजा आ गया इस वाली में तो। अगली जो स्टोरी है वो है एक लड़की की। पता नहीं, एक तो लड़कियों के साथ बहुत होता है ऐसा लग रहा है। भाई ये होता है कि या फीमेल ऐसा के भी हो साथ सकता है आप ज्यादा सिर्फ इस लड़कियों के खोलते हो। मेरे को पता था ये आने वाला, इसलिए मैंने पहले ही बोला था। मुझे लग रहा है लड़कियों के साथ बहुत होता है। आप नहीं बोलोगे कमेंट में आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, और ये तो इंसिडेंट ऐसा था तो दो कहानियाँ रिलेट हो रही आपस में, ठीक है। ये नावी मुंबई में एक लड़की काम कर रही थी, किसी शोरूम में काम कर रही थी। तो वहीं पे उसके साथ कुछ मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना, जैसे वहाँ पर क्या होता है, कब पहले भी उसके साथ हुए थे, वो अभी नहीं बताते, मैं उसी को कंफ्यूज हो रहा था। नावी मुंबई जिस शोरूम में वो काम कर रही थी ना, उसके साथ क्या होता था, उसे सर्वाइकल का पेन था। मुझे तो आइडिया भी नहीं है सर्वाइकल क्या होता है सच बताऊं, लेकिन मैंने सुना है उसमें चक्कर वक्कर बहुत आते हैं जब सर्वाइकल हो जाता है एकदम से। तो जिस शोरूम में वो जाती थी वहाँ पे एकदम से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ गए सर्वाइकल के पेन की वजह से। तो उसका घर मतलब होगा मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर दूर था, और वो डेली ट्रेन से ट्रैवल करती थी, लोकल ट्रेन जो मॉर्निंग में चलती है। तो उसने बताया कि उसने ऑफिस में बोला कि मेरे को काफ़ी सर्वाइकल का पेन हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मेरे को घर छोड़ दो। तो दिवाली के आसपास की बात है, और कोई इतना फ्री नहीं था उस शोरूम में, शायद कार सेल्स का शोरूम होगा वो, कोई इतना फ्री नहीं था कि वो उसे घर छोड़ दे। तो उनकी आपस में बात हुई, उन्होंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पर ना एक कलीग है, उसका घर है 5 मिनट की दूरी पे, वहाँ पे आप चलो, वहाँ रेस्ट कर लेना। अब भाई उसने 2-3 बार तो मना करा कि नहीं मैं ठीक हूँ, ऑफिस में चेयर पे बैठ गई, कभी इधर उधर चल पड़ी। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है मैं एक काम करती हूँ, कलीग के घर पे मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ पे रेस्ट कर लूँगी। तो भाई कलीग ने क्या करा, अपनी गाड़ी वाड़ी उठाई, उस लड़की को छोड़ा, चाबी पकड़ा दी हाथ में और बोल दिया कि आप अंदर रुको, और जब तक आपका मन करे, फ्रिज वगैरह वहाँ पे है, उसमें फ्रूट्स रखे हैं, कुछ खाना है तो मैगी रखी हुई है, अपने कोल्ड ड्रिंक पी लेना, पानी है, बियर को हाथ मत लगाना। अपने आराम से वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़की बताती है कि अक्षय सर मैं वहाँ पे ना 10 मिनट रुकी होंगी बस। मैं जैसे ही बेड पे लेटी ना, मुझे चक्कर तो आ ही रहे थे, मुझे ऐसा लगा जैसे होता ना कि खिड़की है तो खिड़की से अगर कुछ जाता है तो आपको शेडो आती है एकदम से। वो बोली मैं बेड पे ऐसे लेटी थी, मुझे ऐसा लगा जैसे एक शेडो यहाँ से निकली है। तो वो थोड़ा सा संभल के उठी, उसने देखा तो उस तरफ कुछ भी नहीं था। फिर एकदम से वो थोड़ा सा यूँ लेटी तो लेफ्ट में से शेडो निकली, फिर एकदम से उसने लेफ्ट में देखा, हालांकि राइट और लेफ्ट में दोनों साइड खिड़कियाँ थी। तो उसने बाहर निकल के देखा दोनों साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसने कैसे ना कैसे अपने आप को मनाया कि वहम हो सकता है, कोई नहीं।
उसने क्या करा, लेटी तो थोड़ी देर में उसे ऐसा लगा जैसे कमरे में ना कोई चल रहा है, धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे कमरे में कोई चल रहा है। अब इस बंदी को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि वो किसी और के घर पे है। अगर ये अपने घर पे हो ना तो फिर भी ये लगता है कि यार मैं तो इतने टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन वो किसी और के घर पे है। तो उसे थोड़ा सा ऐसा लगा यार कि मैं कॉल करूँ उसे कलीग को कि यार मेरे को तो पिक कर ले, मैं ऑफिस से बढ़िया तो मैं ऑफिस में ही ठीक थी। तो उसने क्या करा, बोले कि चल मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, क्या पता मेरा वहम हो। थोड़ी देर में क्या हुआ, जो बाथरूम में वाटर टैप था वो ऑन हो गया। अब ये बंदी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई इस चीज़ को देख के। ये उठी और इसने टैप बंद करा, और जैसे ही पीछे मुड़ी ना, इसके सामने से कोई चीज़ निकली है। ये बंदी 2 सेकंड के लिए यू हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं ना इंस्टेंटली जंप स्केयर मुंह पे आ गया, यू आई और यू करके निकल गई। और ये बंदी बिल्कुल यू हो गई 2 सेकंड के लिए कि क्या हुआ मेरे साथ। इस बंदी ने बोला कि मैं बेड तक गई, मेरे पीछे भी देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने फ़ोन उठाया, अपने कलीग को फ़ोन करा कि मैं आपके घर में रुक नहीं पाऊंगी, प्लीज़ आ जाओ और मेरे को लेके मेरे घर छोड़ दो या मुझे ऑफिस ले चलो। तो उसने बोला कि जल्दी जल्दी में, यार देख अभी ना फटाफट सेल्स चल रही है और वो गेस्ट आ रखे गाड़ी लेने के लिए, मैं 7 बजे तक आ जाऊँगा, और कॉल काट दिया। अब ये लड़की बेचारी पता क्या सोच रही है मन में, मेरे पास चाबी है, मैं एक काम करती हूँ, इसका लॉक करके मैं ना सीढ़ियों में बैठ जाती हूँ बाहर जाके, कम से कम धूप वूप आ रही है, मैं सेफ तो रहूँगी, कहीं अगर मेरा वहम नहीं हुआ तो। इसने क्या करा, ये लेटी और फिर सोची कि बाहर तो धूप हो रही है, मेरे सर्वाइकल हो रहा है, मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। इसने सोच लिया कि भाई जो हो रहा है ना उस कमरे से बाहर हो रहा है, 1 BHK था वो, मैं अपने कमरे में रहूँगी, और कमरे में अपने आँख बंद करके लेट गई। भाई कैसे ना कैसे इस बेचारी की किस्मत इतनी बुरी है, कभी धीरे धीरे बर्तन गिर रहे हैं, कभी लाइट ऑफ हो रही है, कभी वहाँ पर पानी छिड़काने की आवाज़ आ रही है। और किस्मत कितनी ही बुरी होगी, इसने क्या करा, 2-3 घंटे निकाले और जैसे उठ के देखा ना, इसे एक परछाई दिख गई वहाँ पे, ब्लैक शैडो विद नो फेस, कमरे के बाहर, कमरे के बाहर, जैसे कोई बाथरूम में से झांक के देख रहे हैं। इतना पोर्शन इसने देख लिया उसका, विद नो फेस, एकदम से शैडो यू देख रही थी। जैसे इसने देखा ना, यू भी नहीं, यू करके वापस गई है शैडो आराम से, स्लो मोशन में। इसने बोला कि मेरा वहाँ वक्त निकालना मुश्किल हो गया। 7 बजे कैसे ना कैसे वो कलीग आया, उसने क्या करा, कलीग ने, जो कलीग आया उसने बेल बजाई, इसको सुनाई नहीं दे रही बेल। उसने इसे फ़ोन करा कि आप इतनी देर से बेल बजा रहा हूँ, आप सो रहे थे क्या? ये बोली कौन सी बेल, आपने मुझे मतलब बेल कब बजाई आपने? तो ये बोली, उसने कलीग ने बोला आप एक काम करो, आओ और गेट खोलो, मैं गेट पे खड़ा हूँ। ये बोली मैं गेट खोलने के लिए उठी, मैंने अपने सैंडल्स वगैरह पहने, मैंने जैसे कमरे के बाहर कदम रखा ना, मेरे सामने वो चीज़ आके खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने। और उसने क्या करा, सामने आके मेरे अंदर से आर पार निकल गई। तो बोलते हैं ना हवा का झोंका जैसे बहुत तेज लग के निकलता है बॉडी से, वैसा एकदम से उसके आर पार निकल गया। और ये क्या हुआ, वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। ये बोली कि उसी टाइम 1 सेकंड के अंदर मुझे कोल्ड हो गया। ये बिल्कुल मुश्किल से रेंगती रेंगती गेट तक पहुंची। इसने गेट खोला, वो बंदा अंदर आया, उसने बोला कि क्या हुआ तुम्हें? इसने बताया कि आपके फ्लैट में ऐसे ऐसे कुछ एंटिटी है, मुझे दिखी है, ये वो। तो उस बंदे ने इसे मजाक बना दिया कि आपको तो वहम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बोलने वाली बात है, और मैं इतने टाइम से रह रहा हूँ, 2-3 महीने हो गए रहते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या हुआ, ये लड़की कैसे ना कैसे अपने घर पहुँच गई। इसने 1-2 दिन की छुट्टी ले ली। उसी दौरान आ गई दिवाली। तो दिवाली से 1 दिन पहले इनको मैंडेटरी आना ही आना था ऑफिस में। तो क्या हुआ, ये दिवाली से 1 दिन पहले अपने ऑफिस जा रही थी रिपोर्टिंग के लिए। सुबह सुबह इसे दिखता है कि कोई लड़की इसका पीछा कर रही है, 20-21 साल की लड़की। और ये अपने घर से निकलती है तो देखती है कि कोई पीछा कर रहा है। तो उसने रिकॉर्डिंग में यही बोला कि अक्षय सर कोई लड़का होता है ना तो डर लगता है, कोई लड़की थी, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो क्या हुआ, बोली सुबह की लोकल मैंने पकड़ी, तो 2 स्टेशन जो लोकल स्टेशन थे उसके बाद उसका ऑफिस आ जाता है। वो लड़की ट्रेन में भी चढ़ गई। तो बोली कि जब हम ट्रेन में जाते हैं ना, तो अगर हम रेगुलर जा रहे हैं तो हम चेहरे पहचान लेते हैं कि ये तो डेली जाने वाला है। हमारी कभी कभार उनसे बातचीत भी हो जाती है कि और आप कैसे हो, वो लड़की बिल्कुल नई थी वहाँ पे, बिल्कुल नई। तो क्या हुआ, इसने जब देखा ना उसे, तो पहले सोचा मैं इससे पूछूं नहीं पूछूं, कहीं ये मेरा पीछा तो नहीं कर रही। इसने बोला छोड़ना, मेरे को क्या करना है। ये अपने ऑफिस पहुंच गई। तो ऑफिस में जैसे सब खाना खाने निकलते हैं, ये बाहर आके देखती है लड़की इसके ऑफिस के सामने खड़ी है रोड के दूसरी तरफ, और इसे ही देख रही है।
ये सोचती है भाई ये लड़की पागल वागल होगी, वो तब भी इग्नोर कर देती है। शाम को जब वो निकलती है ना, इसे तब लगता है कि शायद अब वो लड़की मुझे नहीं दिखेगी, वो लड़की इसे तब भी फॉलो कर रही होती है। ये अपने घर के अंदर घर पहुंच जाती है और ये क्या करती है, गेट बंद कर देती है। तो वो जो लड़की थी वो अपार्टमेंट के बाहर इनके रुक गई थी, अपार्टमेंट के अंदर नहीं आई थी। ये जाके ना सोचती है मैं मम्मी को बताऊं ना बताऊं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सोचती है यार मम्मी को बता दूंगी, टेंशन लेंगी बहुत ज़्यादा, देखते हैं कल होगा नहीं होगा। दिवाली वाला दिन था या दिवाली से एक दिन पहले वाला दिन था, इन्होंने इसकी मम्मी ने और इसने प्लान बनवाया कि मेहंदी लगवा के आएंगे बाहर मार्केट से। तो ये अपने मेहंदी लगवाने जब गए ना, वो लड़की फिर फॉलो करना स्टार्ट करती है। तो ये सोचती है मम्मी को बताऊं ना बताऊं। मार्केट में भरे क्राउड में जब मेहंदी लगवा रहे थे, बोलती है मम्मी मैं एक बात आपसे बोलना चाह रही थी, वो लड़की आपको खड़ी दिख रही है वहाँ? उसकी मम्मी देखती कौन सी लड़की, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। तो बोलती है नहीं मेरे को तो कोई लड़की नहीं दिख रही। बोली मम्मी ये पिछले 2 दिन से मुझे फॉलो कर रही है। और उस लड़की की उम्र जो दिख रही है 19-20 साल है, इसकी 28-30 साल है, और ये उसे डायरेक्टली देख सकती है, मम्मी इसे नहीं देख सकती। तो क्या हुआ, इसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं तू इग्नोर कर, जब घर जाएंगे तब देखेंगे। इसकी मम्मी बार बार रास्ते में पूछ रही है पीछे आ रही है? हाँ मम्मी आ रही है। कितनी तेज़ आ रही है? बोली मम्मी जब भी मैं पीछे मुड़ती हूँ ना और तेज़ हो जाती है हमारी तरफ। बोले क्या क्या पहना है? मम्मी उसने टॉप और जीन्स पहनी हुई है। आ रही है? हाँ आ रही है। इसकी मम्मी को भी घबराहट शुरू हो गई, यार क्या चीज़ है जो लड़की के पीछे लग गई। अब पहले दिन तो अपार्टमेंट से अंदर नहीं आई थी, ये अपने घर में घुस जाते हैं। दूसरे दिन घर के गेट पे खड़ी है। अच्छा। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तेरे को दिख रही है? बोलती है हाँ मम्मी गेट पे खड़ी है, गेट पे खड़ी है, बिल्कुल गेट पे खड़ी है। तो इसकी मम्मी बोलती है चल अंदर चल, तू चल। एकदम से फिर ये अपने उसके पापा को बताती है, उसके दादी और दादा तो को बताती है कि ऐसे ऐसे जो है एक लड़की से दिख रही है। तो ये इसकी दादी होती है, वो बोलती है कि हमारे दोस्त मतलब 2 घंटे दूर एक काफ़ी सिद्धि प्राप्त वो रहती है फीमेल, उन्हें मैं बताती हूँ। भाई मज़े की बात सुनो, जैसे वो फीमेल इनके घर में पैर रखती है ना, ये लड़की बेहोश हो जाती है और ये बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। लड़की अपने मुंह से मैन की आवाज़ में बात कर रही है, आदमी की आवाज़ में, कि मुझे मत निकालो, मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा। और यहाँ से जो पूरी कहानी सुनने को मिलती है, उससे वो फीमेल पूछती है कि तू है कौन। तो जो उस लड़की के अंदर, जो लड़की के अंदर आत्मा थी, वो बोलती है कि जिस घर में ये रुकने गई थी ना, उसमें मैं पहले काम किया करता था, मतलब उस घर में रहता था और कहीं पे काम किया करता था। एक दिन अचानक से मुझे हार्ट अटैक आया और मेरी वहीं मौत होगी। मेरे को 1 हफ्ते तक किसी को पता ही नहीं था मैं मर चुका हूँ। मैं अपनी बॉडी को वहाँ पे लेटे हुए देख रहा था कि मेरी बॉडी ये पड़ी हुई है, मैं यहाँ पे पड़ा हूँ, ना तेरहवीं करने वाला, ना पूछने वाला, ना अंतरिम क्रिया वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो क्या हुआ, जब सब कुछ पूछ लिया तो बोले कि अगर ये एक आत्मा है तो गेट के बाहर वाली कौन है। फिर उस आत्मा को बुलाया, फिर उस आत्मा ने बताया कि दिवाली के टाइम पे इनका किसी नज़र उतारने पे टोटके पे पैर लग गया था, तो मैं इनके पीछे पीछे हो ली। तो वो लड़की किसी ने छोड़ रखी थी, किसी की बला छोड़ रखी थी, वो लड़की जो थी अपनी सब्सक्राइबर, उसका पैर लग गया उस पर। एक आत्मा शरीर में पहली थी, दूसरी पीछे पीछे घूम रही थी। कैसे ना कैसे उनसे मुक्त करा गया, तब जाके वो लड़की स्टेबल हुई। लेकिन अब तक उसके साथ ऐसा है, बोलते ना कि एक आत्मा घुसी तो शरीर के द्वार खुल गए, वो कभी भी उसके अंदर कुछ भी आ जाता है कभी भी। अरे भाई साहब, मतलब कहीं पे नेगेटिव जोन में वो जा नहीं सकती, कहीं नहीं जा सकती। उसको ताबीज दे रखा है और उसमें ये भी बताया उसने कि ताबीज में एक लोहे का चक्कू है जो उसकी रक्षा करता है, और अगर वो ताबीज नहीं होगा तो वो लड़की नहीं होगी आगे। साफ रिस्ट्रिक्शंस है, अगर ये ताबीज तुम्हारे गले से उतरा तो फिर शायद वो अटैक कर सकते हैं एंटिटीज, और फिर उसके लिए भाई अटैक नहीं, सीधा लेके जाएंगे। अच्छा, क्योंकि पहले ही पोजेस कर रखा था ना, निकाल के भगाया उसे। क्योंकि अब देखो एक और टर्निंग पॉइंट, तो क्या हुआ जब ये सब्सक्राइबर ठीक हो गई, 1 हफ्ते बाद अपने ऑफिस गई ना, तो उस बंदे को पकड़ा कि भाई तुम कह रहे थे तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है। तो वो जब पूरी बात सुनता है ना, तब पता क्या बोलता है, यार मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि मुझे ना मेरे फ्लैट में कोई घूर रहा है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था इतना होगा। तो क्या हुआ, उसने बोला कि मैं बात करता हूँ ऑनर से, है क्या इस बारे में। फिर उसने क्या करा, अपने ऑनर को, उसको फ्लैट के ऑनर को कॉल करा कि भाई एक बात बताओ, आपके घर में किसी की डेथ हुई थी। तो वो एकदम से शॉक हो जाता है कि ये बात तो किसी को पता ही नहीं थी, यहाँ पे एक लड़का ऐसे ऐसे मरा था 3-4 महीने पहले। जब उसके बाद इसने ले लिया वो जो इनके कलीग थे उसने,
तो उसने बताया कि हाँ 3-4 महीने पहले एक लड़के की डेड बॉडी मिली थी और जो रीज़न आया था वो हार्ट अटैक का आया था, हमें किसी को पता ही नहीं चला वो कब मर चुका है 1 हफ्ते से। तो उसने बोला कि आपने क्या यहाँ का शुद्धिकरण कराया था? बोले कि हमें इतना टाइम ही नहीं मिला, हम तो जस्ट बॉडी रिकवर होगी हम अपने निकल गए जहाँ हम रह रहे हैं, और वो फ्लैट ऐसे ही रखा हुआ था, उसका कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कलीग ने उसी दिन सेम डे उस फ्लैट को खाली करा था। मतलब अब भी उसकी बॉडी प्योरीफाई नहीं हुई है, वहीं है वो फ्लैट में। बताओ भाई ये तो भाई अलग ही सीन है यार। अपना हो तो ध्यान देंगे ना, अपना नहीं है तो क्या ध्यान देना, पड़ी रहे किसी की भी बॉडी है। सही बात है भाई। पर ऐसे करना नहीं चाहिए भाई, अलग ही सीन है भाई मोस्टली ऐसे जो स्पिरिट्स होती है ना, इनका लास्ट रिचुअल्स ढंग से नहीं होते, इसलिए रह जाती हैं। भटकती रहती हैं इसीलिए ही। आपने कोविड में नहीं देखा क्या हुआ है? कोविड में क्या हुआ है? आपने कोविड में अगर देखा हो, कितनी ऐसी बॉडीज थी जिनको ना जलाया गया ना कुछ करा, सिर्फ गंगा में बहा दिया। हाँ। तो जब न्यूज़ आप देखोगे, न्यूज़ में एक बंदा आया था, वो बोला कि मैं डुबकी लगाने के लिए नीचे घुसा और ऊपर उठा, उसका मुंह के ऊपर से बॉडियाँ तैरती जा रही थी कोविड के टाइम पे। कोविड के टाइम तो बहुत हुआ है भाई ये सब। ये सोचो उनके स्पिरिट्स का क्या हुआ होगा जिनको अंतिम क्रिया नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं मिला, भाई वो सारी भटक ही रही होंगी। भटक रही है। तो एक कहानी है भाई एमपी की, एक फैमिली की, एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, एक लड़का और लड़की। सो भाई क्या होता है, वो मतलब गरीब होते हैं, हर कोई गरीब ही होता है, पहले धीरे धीरे कमाता है। तो वो शिफ्ट होते हैं भाई इंदौर सिटी में, शादी वादी करने के बाद थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया, इंदौर जाते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहने लग जाते हैं। तो रेंट पे रहने के बाद वो प्लान करते हैं कि एक हमें घर लेना है। अब भाई एक नॉर्मल बंदे के लिए इंदौर वैसे भी महंगी सिटी है, तो अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, वो एक घर देख के आते हैं जो कि उनको बहुत सस्ता मिल रहा होता है, जो जहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है ना, वो जगह सस्ती मिलती है। तो जब वो जाते हैं भाई, देखने जाते हैं, तो वो डीलर उनको बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये आपको इतने में पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके ये बात है, आप इसको बाय कर लो। तो आस पड़ोस के लोग जब वहाँ पे देख रहे होते हैं कि भाई इसे फिर कोई ख़रीदने आए इस प्रॉपर्टी को, तो उसको बोलते हैं कि भाई सर आप ये प्रॉपर्टी ख़रीदने आए हो? वो कहते हैं जी। तो कह रहे मत ख़रीदो, यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे करके ये चीज़ें हैं। तो उसमें जो हस्बैंड होता है वो भाई हंसने लग जाता है, वो कहता है अरे ये क्या नेगेटिविटी, नास्तिक, नहीं बिलीव करता। कहता है हमारे दादा परदादा ऐसे होया करते थे, उनके पास इतनी शक्तियाँ, ये क्या ही घर है, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, नहीं हो घर ले लेते हैं, सुनते नहीं हैं। और लोगों ने उनको बताया होता है कि यहाँ पे किसी ने अपने आप को मार लिया था, हाँ वो केस हो गया था, और जिस वजह से आपको ये बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन फाइनली वो शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के भाई नॉर्मल चल रही होती है लाइफ उनकी, 15-20 दिन होते हैं। फिर क्या होता है, स्कूल्स में एडमिशन होता है बच्चों का, बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, और 1 महीना होता है। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, उस टाइम पे उसके जो हस्बैंड को ना कुछ ऐसे ड्रीम्स आते रहते थे उल्टे सीधे, वो बेचैन होता रहता था। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, बच्चे छोटे छोटे थे, ज़्यादा एज होगी नहीं उनकी, 10-12 साल के बच्चे थे वो, एक लड़का था एक लड़की थी। उसमें क्या होता है कि उसके घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, बच्चे बड़े शैतान होते हैं। तो उसके घर वाले सोचते हैं कि एक केयर टेकर रख लेते हैं, इतना कमा लिया उन्होंने कि उन्होंने एक केयर टेकर अफोर्ड कर लिया। तो एक केयर टेकर रख लेते हैं, तो उनका सब जैसे जैसे चल रहा होता है। तो उस बीच में क्या होता है कि जो लड़का होता है ना, वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मम्मी ये मेरे को बोलती रहती है, बहन बोलती है कि मेरा घर छोड़ के चले जा, मैं मार दूंगी तुझे, अच्छा ये मेरा घर है। और पेरेंट्स को ये लगता है कि यार ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं बच्चे, अवॉइड कर देते हैं। फिर 3-4 दिन भाई कटते हैं। 3-4 दिन कटने के बाद फिर से यही कहानी शुरू होती है कि मम्मी आज ना बहन ने मेरा हाथ मोड़ दिया और मेरे से बोल रही है कि तुम सारे घर छोड़ के जाओ मेरा। भाई उसके पेरेंट्स फिर उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो एजुकेटेड लोग अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे इन चीज़ों को कि भाई ये चीज़ें होती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा ना वो रोते रोते रात को जाती है कि भाई ने मेरा आज गला पकड़ लिया और मेरे चेस्ट पे बैठ गई थी और मेरा ना गले को दबा रही थी और गुस्से से कह रही थी इस घर को छोड़ के चले जाओ।
भाई उसके पेरेंट्स उस बात पे थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं कि यार ऐसी क्या बात हो गई है कि लड़का ये हमारा ऐसे ऐसे बोल रहा है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं, फैमिली में डिस्कस करते हैं कि ये बार बार ऐसे ऐसे बोल रहा होता है। फिर भाई वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर का क्या काम है कि भाई उसको ट्रीटमेंट देना और ये सारी चीज़ें करना। लड़का वहाँ पे डॉक्टर को क्या कह रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ है, ये मुझे डराती है रात को, मुझे रात को डराती है और अलग अलग आवाज़ें निकालती है। तो जैसे ही वो सुनते हैं तो डॉक्टर कहता है ये ना थोड़ी सी मेंटली सिक है लड़की जो है आपकी। डॉक्टर ये बोल देता है, उसको भाई मेडिसिन रिकमेंड कर देता है, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो नॉर्मली फिर एक किसी पंडित को बुला ही लेते हैं कैसे ना कैसे। उसकी मदर इंसिस्ट करती है, लड़की की मदर इंसिस्ट करती है अपने हस्बैंड को कि एक पूजा करा लेते हैं। तो पूजा भी कराने लग जाते हैं वो। तो फिर भाई 10-15 दिन तक नॉर्मली वही लाइफ रूटीन चल रहा था और उसकी मेडिसिन चल रही होती है। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, फिर दोबारा वो लड़का उस अपने घर में होता है, ऐसे स्टेयर्स पे खड़ा होता है। वो लड़की भाई उसे हिट कर देती है, उससे स्टेयर से धक्का दे देती है। और उस टाइम पे वो सिचुएशन हो जाती है बहुत ज़्यादा सीरियस कि भाई अब इसकी मेडिसिन भी चल रही थी, महीना भर भी हो गया और इसने ये दोबारा स्टेप ऐसे लिया है। फिर वो दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद बोलते हैं कि डॉक्टर ऐसे ऐसे है। वो कह रहे कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप एक काम करो, आप जो लड़की है वो मदर के साथ सोए, जो लड़का है वो फादर के साथ सोए। तो भाई 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं। रात को उसकी मदर के हाथ में ना निशान होते हैं, कुछ ऐसे मार्क्स उसको देखने को मिलते हैं। तो उसके माइंड में डाउट होता है कि कुछ ना कुछ लड़की में है। अब जैसे वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है तो उसने उस लड़की को मारते थप्पड़ रात को। अगले दिन भाई उसे बहुत पीटते हैं घर वाले उसके। तो जैसे ही उसको मारते हैं, मारने के बाद लड़की एक रात को फिर से सो रही है। उसका हस्बैंड और उसका बेटा उस घर में होता नहीं है, वो चले जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी दूर के मतलब कहीं दूर एक फंक्शन होगा उनका, तो वहाँ पे वो चले जाते हैं। भाई जिस टाइम वो रिटर्न सुबह मॉर्निंग में आते हैं ना, तो उसकी मदर की डेथ हो रखी होती है। क्या बात कर रहे हो? जो लड़की है वो वहाँ पे ज़िंदा है। वो नॉर्मली उसको लग रहा है कि उसकी मदर सो रही है, और जब उसके घर वाला, जब उसका हस्बैंड आता है उसको बोलता है, पुश करता है कि भाई उठ क्यों नहीं उठ रही है, तो उसकी भाई डेथ हो रखी होती है। और डेथ होने के बाद अब सबके माइंड में ये होता है कि भाई कैसे डेथ हो गई है। फिर भाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये वो पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें होती हैं, मेडिकली पता करते हैं वो। तो भाई उसके बाद पता करते हैं कि उसका ना गला घोट के उसे मारा गया है, जो उसकी वाइफ थी बंदे की। तो ये भी डाउट रहा तब तक कि ये बेटी तो नहीं कर सकती क्योंकि वो छोटी है, हाँ, गला कैसे दबा देगी। लेकिन उनके माइंड में डाउट रहता है, वो हर जगह कैमरा वैमरा चेक कराते हैं। उस टाइम पे इतने कैमरा थे भी नहीं, जहाँ इक्का दुक्का पता चल गया वो चीज़ अलग है। उसके बाद क्या होता है भाई कि फिर उसकी फैमिली डिसाइड करती है और आस पड़ोस के लोग खड़े हो जाते हैं और वो यही बात बोलते हैं, हमने आपको मना किया था ना कि ये घर मत लेना आप, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव है कुछ। हाँ नेगेटिव है, यहाँ पे कोई एंटिटी है, यहाँ पे पिशाचनी घूमती है, कोई भूत बोलता था, कोई चुड़ैल बोलता था। तो ये सारी बातें बोलने लग गए। बोलने के बाद फैमिली डिसाइड करती है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो भाई वो कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जाके रेंट पे कहीं और ले लेते हैं। रेंट पे रहने के बाद हस्बैंड अकेला पड़ गया, बेटी और बेटा नॉर्मल हो रखे हैं। फिर उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था, इसकी डेथ किसी और रीज़न से हुई है, शायद इसका कहीं अफेयर होगा, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि कई बार उनके बीच में ऐसी भी कहा सुनी हुई थी कि फ़ोन पे किसी के उसके एक्स के टेक्स्ट आते थे, ऐसा कुछ चल रहा हुआ, मतलब पुराने बंदे से बात कर पुराने बंदे से बात करी। तो उसको ये डाउट हुआ कि शायद ये वही बंदा है। अच्छा, नए घर में आके बच्चे अब नॉर्मल हो चुके हैं। हाँ बच्चे नॉर्मल हैं, बच्चे कुछ नहीं है। लेकिन वो उसके माइंड में डाउट आया कि शायद इसका कुछ पहले ऐसा सीन उन्होंने पकड़ा होगा हस्बैंड ने वाइफ में, कि गांव का कोई था, उससे चक्कर चल रहा होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। तो भाई जैसे ही वो नॉर्मल रहते हैं, सारी चीज़ें चलती हैं, वो उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं जिससे बात होती थी। अच्छा, तो भाई उससे पूछते हैं, भाई पुलिस वाले लेके जाते हैं उसको, वहाँ पे उसको पीटते हैं, मारते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वो कहता मैं तो यहाँ पे था ही नहीं। फिर वो कोर्ट में केस फाइल होता है, मतलब एक डाउट केस हो गया है जो भी है, कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि
वहाँ पे थोड़े टाइम बाद उसका फादर उस घर में दोबारा जाता है कि मैं अब देखता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है, शायद ये उसी वजह से इसकी डेथ हुई थी। भाई इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़े, मैं ज़रा ऑडियंस से कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो भाई, अगर आप लोग को लग रहा है कि आपके ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, शादी नहीं चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि यार मैं कौन से प्रोफेशन में जाऊँ, कौन सा करियर पाथ चूज़ करूँ, तो मैं आपको बता दूँ आपके लिए एक ऐप है पैरा टॉक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ पैरा एक्सपर्ट्स, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड पैरा एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। तो जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो पैरा टॉक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एक फॉर्म, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, आपको पैरा एक्सपर्ट्स आगे से कनेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई। तो भाई डेथ होने की वजह से वो दोबारा वहाँ पे जाके रहने लगता है, लेकिन उनको फिर वो नेगेटिविटी फील होती है और फिर वो 2-3 दिन बाद घर छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उसको फाइनली कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कुछ है जो हमें भगाता है और जो मेरी बेटी बोलती थी। तो भाई वो चले जाते हैं। वो लड़की जो छोटी थी वो बड़ी हो जाती है एक टाइम पे जाके, और उसने शादी कर ली थी, मतलब उसकी शादी हो गई अब। तो तब तक वो इस बात से अनजान थी कि जब मेरी मदर मेरे साथ सो रही थी और मेरी माँ की डेथ हो गई थी, और उस टाइम पे मैं ऐसे बिहेव करती थी इस घर में। उसे याद नहीं रहता था, उसे याद नहीं था। ठीक है। तो उसने शादी कर ली होती है। अब जब उसके फादर ने और हस्बैंड ने, जो उसका दामाद था, वो अपने दामाद को बोलता है कि कम से कम तू इसको बता तो दे कि इसकी मदर की डेथ कैसे हुई है, क्या कारण हुआ था ये वो। तो फिर उसको वो पूरी कहानी बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात हुई है और ये हुआ था। अब वो लड़की इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी वजह से मेरी माँ चली गई हो। तो भाई उसके माइंड में वो आता है कि मैं अब अपने हस्बैंड को लेके जाऊंगी और मैं वहीं रहूंगी उसी घर में। अच्छा। उसी घर के अंदर दोबारा मैं रहूंगी, मैं सरवाइव करूंगी वहाँ पे। उसका भाई जो हस्बैंड है लड़की का, जिसकी शादी हो गई है, वो मना करता है, क्योंकि उसके फादर जो लड़की के हैं वो मना करते हैं कि भाई यहाँ नहीं रहना तूने। लेकिन वो एनी हाउ अपने हस्बैंड को फिर से कन्विंस करती है कि नहीं यार, मेरी माँ यहाँ पे मैंने खोई थी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। किसी किसी अटैचमेंट भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है एक्चुअली। तो वो उसके माइंड से वो निकलता नहीं है। वो ऐसा हादसा उसके माइंड में वही चीज़ स्टक करके बैठ गई। और बोल भी ऐसे दिया कि तेरी उससे हुई है। हाँ, तेरी उससे हुई थी कि जब तू वहाँ पे सो रही थी। थोड़े टाइम बाद क्या होता है भाई कि वो कैसे ना कैसे वहाँ पे जाके इंसिस्ट करके पहुँच जाती है। और उस टाइम पे उसकी एक बेटी होती है भाई पैदा वहाँ पे उसी घर में। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है कि वहाँ पे एक और बेटी बर्थ लेती है। तो जब वो बेटी धीरे धीरे बड़ी होती है, तब तक तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल रहता है। जैसे ही भाई वो 6, 7, 8, 10 साल की होती है, होने के बाद उसको भी यही सेम फील होता था जो उसकी माँ को फील होता था बचपन में। उसको कोई बोलता था कि ये घर छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुझे मार दूंगी, तेरी माँ को भी तो हमने मारा था। ऐसे करके अब भाई वो चीज़ बोलती है अपनी माँ को, सेम बात कि ऐसे ऐसे मम्मी कुछ हो रहा है। उसकी माँ क्या करती है भाई, किसी अघोरी तांत्रिक पे जाती है और घर पे बुला के लेके आती है। तो अघोरी ने उससे उस टाइम पे करीब 15-16 हज़ार पे लिए, कुछ ऐसे ऐसे पूजा वूजा पाठ जो भी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया करी। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या किया उसने कि अब हमारा घर ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ भाई नॉर्मल चल रहा है। अब क्या हुआ, हस्बैंड वाइफ और वो बेटी तो साथ में सोते ही थे, क्योंकि 3 ही थे तब, 2 थे बच्चे, अब 1 है। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो थोड़े टाइम बाद उसकी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होती है, उसकी माँ को ना सपना आता है रात को कि तेरी बेटी ऐसे सीढ़ियों पे खड़ी होगी और मैं धक्का दे दूंगी अगर तुम इस घर को खाली करके नहीं गए तो। उसी लड़की को थोड़ी सी फंबल है ये स्टोरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हो रखी हैं। मतलब छोटी लड़की को धक्का दे देंगे। हाँ, धक्का दे देंगे, उसको सपना आता है। तो वो इस चीज़ को ना सीरियस ले जाती है। तो वो अपने हस्बैंड से शेयर करती है कि यार ऐसी ऐसी बात है और ये हो, तो क्या किया जाए। उसका हस्बैंड कहता है नहीं नहीं, इतने टाइम से तो ये बड़ी हो गई, पाल पोस लिया हमने, बड़ा कर दिया, अब कैसे ही कुछ हो सकता है। उसके बाद भाई जैसे ही वो 10-15 दिन नहीं कटते हैं, वो लड़की वहाँ पे खड़ी होती है। उस लड़की को स्टेयर से नहीं, छत से उसकी मदर ही जो वहाँ पे थी वही धक्का दे देती है भाई रात के टाइम पे। मतलब पहले वो अपनी माँ को मारा, अब अपनी बेटी, फिर अपनी बेटी को मारा। उसे सेम चीज़ हुई। और वो जब चीज़ हुई ना, तो उसकी मदर को मतलब
उसके हस्बैंड को पता चल गया कि भाई इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से इसने ऐसा ऐसा करके किया। थोड़े टाइम बाद भाई वही चीज़ें होती है कि ऐसा कैसा हो गया, वही हादसा उसके माइंड में वही चल रहा है कि मैंने अपनी माँ को भी मार दिया, मैंने अपनी बेटी को भी मार दिया। और कर कौन रहा है भाई? जिसने कुछ टाइम पहले वहाँ पे आत्महत्या करी थी, वो चीज़ हो रखी थी। उसके बाद क्या होता है कि थोड़े दिन बीतते रहते हैं, वो वहाँ से इस चीज़ों से उभर के आते हैं, वो लेडी घर छोड़ के चली जाती है वापस, अपने हस्बैंड के साथ, मतलब दोनों फिर दोबारा वो कहीं निकल गई, सेम चीज़ वही रिपीट हो रही है। जैसे ही वो घर छोड़ के जाती है भाई, उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर सपना आ रहा है कि इस घर में वापस आ, अरे अब बुलाया जा रहा है अब बुलाया जा रहा है उसको। और जब मैंने ये कहानी सुनी भी, मतलब मैं इस लेडी से पर्सनली मिला हूँ इंदौर जाके अभी लास्ट ईयर, तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला ठीक है मैम ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, तो वो कह रही मेरे साथ ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भाई वो वहाँ पे जाती नहीं है, वहाँ पे अवॉइड करती है जाना। उसके बाद क्या होता है भाई, थोड़े टाइम बाद उसको ना वही सपना आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को मार दूंगी, तू वापस घर में आ, क्योंकि अब जो भी यहाँ रहेगा ना ये घर मैं खाली छोड़ने दूंगी, और जो भी यहाँ रहेगा उससे मैं मरवाऊंगी तेरे हाथों, क्योंकि अब फिजिकली तू ये सब काम करेगी, करवाने वाली मैं हूँ। अरे बाप रे। ये मतलब सुनने में तो ऐसा लगता है कि क्या ही है, लेकिन भाई ये उस औरत को जब मैंने देखा ना, मतलब अब तो उसकी एज भी काफ़ी हो रखी है क्या एज होगी लगभग उनकी? भाई, अब तो मेरे हिसाब से 45-44 अराउंड इतनी एज होगी उसकी। ओके। तो उसके बाद भाई उसको ज़बरदस्ती बुलाया कि अगर तू नहीं आई तो मैं तेरे हस्बैंड को भी मार दूंगी। भाई वो वहाँ के ना फिर रहने लग जाती है, और वो पता है क्या बोलती है कि मेरे को ये फोर्स करती है स्पिरिट जो एंटिटी है कि तू यहाँ पे टेनेंट रख के किराएदार बुला, और मुझे ना ऐसे ऐसे करके लोगों को मारना है। तो वो शॉक्ड हो जाती है। फिर भाई वो वाराणसी जाती है, उसके बाद वाराणसी जाती है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाती हैं। नॉर्मल होने के बाद मतलब वो वहाँ जाके कुछ क्रिया वगैरह क्रिया, हाँ वही पूजा पाठ और यही सारी चीज़ें, क्योंकि इन दी एंड मेरे हिसाब से यही ऑप्शन बचते हैं इंसान के पास। डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें कुछ कोई नहीं कर सकती। तो जैसे ही वो वहाँ पे उसको वो पूजा पाठ कराती है, वो वापस उस घर में फिर से आती है, क्योंकि उसको स्पिरिट वो बार बार अटैक कर रही है कि भाई तूने यहाँ आना है और तू टेनेंट बुला और मैं मारूंगी। उसका हस्बैंड उसको छोड़ जाता है लेडी को, अच्छा कि भाई ये हो चुकी है पागल। तो उसको डाइवोर्स दे देता। हाँ वो उसको छोड़ देता है। वो भाई लेडी वहाँ पे अकेली रहती है, और अकेली रहने के बाद क्या करती थी वो लेडी, मतलब वो नहीं करती थी, वो स्पिरिट कराती थी जब वो पॉजेस्ड हो जाती थी, कि वो लेडी वहाँ पे बच्चों को बुलाती थी और बोलती थी मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ, मेरे घर पे आओ। तो एक दिन क्या किया कि आस पड़ोस के सारे लोगों ने जैसे एक लड़की को अंदर एंटर करते देखा, मतलब हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तो भाई सब ने मिल के उस औरत को वहाँ पे लिटरली मारा डंडों से कि तू ये सब क्या कर रही है। ये औरत जब जब आती है तब यहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है, कोई ना कोई मरता है, और अब तू इस घर को, इस जगह को छोड़ के चली जा। भाई वो बंदी छोड़ के जाती ही नहीं है उस घर को। वो स्पिरिट ने उसे इतना कैद कर लिया है कि वो वहाँ पे जाएगी नहीं। फिर उसके बाद जो उस घर का, मतलब पहले जिस बंदे ने उसे सेल किया था, उसकी फिर ये स्टोरी थी कि वहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ रहते थे, और हस्बैंड ने क्या किया था कि वहाँ पे एक औरत को और एक लड़की को, भाई शराब पीता था हस्बैंड, और पीने के बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी और वाइफ को जला के मार दिया था। तो वो कहती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी तो, लेकिन यहाँ किसी को बसने नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैं वहाँ पे नॉर्मली ये कहानी सुन रहा था उससे फेस टू फेस। तो आप वो उस लेडी ने आपको सेम घर में बुलाया था, उसी घर हाँ में? बता रहा हूँ, नहीं तब तक तो मैं होटल में ही मिला हूँ उससे। अच्छा अच्छा अच्छा। स्काईलाइन होटल है वहाँ पे एक इंदौर में, मैं स्काईलाइन होटल में मिला था वहाँ रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उससे मिला, उसने बताया कि मेरे से ये सारी चीज़ें होती रही है। फिर उसको ये ड्रीम आ रहा है कि भाई अब तू यहाँ पे ही रहेगी और तेरे को यहाँ से छोड़ के जाना नहीं है। घर वालों ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इसे अलग कर दिया, फैमिली ने छोड़ दिया, आस पड़ोस वालों ने कर दिया, भाई उसने अपने आप को कैद रखा उस घर में। फिर जाके जब वो मेरे को मिली थोड़े टाइम बाद, जब उसने अपना पूजा पाठ दोबारा किया, पता नहीं मेहंदीपुर बालाजी, ऐसा कोई भाई मतलब दरबार नहीं था जो उसने ना छोड़ा हो। और उसके बाद भाई उसने क्या किया, लेडी ने मुझे उस घर में बुला लिया कि आपको इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने आना है। भाई डर तो मेरे को भी लग गया कि यार यहाँ पे तो अगला नंबर मेरा तो नहीं अगला है, नंबर मेरा ही नहीं है। लेडी छत से धक्का दे कि भाई ये मेरे को ही धक्का दे दे।
लेकिन मैं अब 3-4 लोगों को अपने साथ लेके गया कि फॉर अ सेफ्टी रीज़न आप घर के बाहर भी रहना, एक छत पे भी रहना बंदा, एक मेरा कैमरामैन और मैं वहाँ पे थे। ये स्टोरी उसने मुझे 1 साल पहले बताई थी। अभी 4 महीने पहले मैं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने गया था। अभी तक मैंने वो स्टोरी और वो वीडियो भी नहीं पोस्ट करी इस चक्कर में। और जब भाई मैंने वहाँ पे ये सारे सवाल पूछे अपने गैजेट के थ्रू कि आपको किसी ने मारा था और ऐसे ऐसे करके ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, क्या ये करने वाले आप ही हो? तो स्पिरिट के आंसर थे भाई हाँ। गैजेट में दिखाया आपके प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर दिखाया कि भाई ये मैं ही हूँ जो मैं कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा कि आप इस घर को छोड़ के नहीं जाओगे? अगर नहीं, आप इस घर में हर एक इंसान को मारोगे जो यहाँ पे रहने आएगा? वो कहती हाँ। भाई अब वो लेडी वहाँ पे साथ में थी। जैसे ही वो लेडी, भाई इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ शाम को भाई, क्योंकि डर तो था ही। मैं तो 9-10 बजे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अंधेरा अंधेरा पूरा, डार्क तो था ही, बड़ा सा घर था थोड़ा सा। और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ भाई, उस लेडी ने मेरे को डिवाइस के ऊपर ही धक्का दे दिया बहुत तेज। और अच्छा, मतलब पीछे से उसने मुझे बहुत तेज हिट किया। अरे तेरी। और भाई मैं वो वहाँ पे गिर गया हूँ सामने। तो मेरे कैमरामैन ने उसकी तरफ देखा और वो कैमरामैन को कह रही है, ऐसे पकड़े कह रही है, तू घर छोड़ के चले जा। अगर ये घर छोड़ के तू नहीं जाएगा ना तो जितने लोग हो सबको मार देंगे। और भाई मैंने वहाँ पे उसको, लेडी को मैंने ऐसे करके, मैं वही अपना गुरुजी का मंत्र और वो सारी चीज़ें करने लग गया। मैंने वो अपना निकाला धागा जो पॉकेट में था, मैंने ऐसे पकड़ के रखा। तब तक वो लेडी नॉर्मल, हाँ। कुछ नहीं है वो, और वैसे भी नॉर्मल थी वो, लेकिन उसने उस मीन टाइम पे वो हरकत करी है। फिर वो एकदम ठीक हो गई? वो ठीक थी, मतलब धक्का दिया और उसको पकड़ा और जैसे ही हमने उसे देखा तो वो एकदम नॉर्मल हो गई है। और वो लेडी भाई लिटरली रो के नीचे ज़मीन पे बैठ के कह रही है मुझे इससे बचा लो, ये सामने खड़ी हुई और ये मेरे को बोल रही है इनको मार। अच्छा, वो किसी एक खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है? खाली जगह पॉइंट आउट कर रही है, कह रही है ये देखो सामने, ये मेरे को बोल रही है कि इनको मार दे और यार चले जाए, इनको बोल दे यहाँ से चले जाए या इनको मार दे। भाई मैं उस टाइम एकदम ब्लैंक हो गया। मैंने उस तरफ देखा और मैं ये भी देख रहा हूँ कि मेरे को मेरे गैजेट पे वो सारे आंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन अब ये क्यों चाह रही है वो। फिर जैसे ही भाई मैं जैसे ही उस घर से एग्जिट किया, मैंने सबको बुलाया, मैंने बाहर चलते हैं। बाहर जाने के भाई बाद उसने, बंदी ने डोर क्लोज किया अपना। वो बंदी भाई उस घर से ही नहीं निकली। मैं उसे फ़ोन करता रहा, उस बंदी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन किया, मैं नहीं निकला। फिर मैं इंदौर से अपने वापस होटल में आ गया जिस लोकेशन से। फिर लोकेशन से आने के बाद भाई मैंने उसको फ़ोन किया। वो कह रही कि स्पिरिट कह रही थी कि तूने उसे जाने कैसे दे दिया। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने बोला यार ये तो बड़ा ही अलग चक्कर है। फिर अब मेरे को ये था कि भाई क्लाइंट ने मुझे पैसे भी दिए थे इन्वेस्टिगेशन के, जो भी मतलब एक्सपेंस लगता है जो भी। तो भाई उस लेडी के पास जब मैं वहाँ पे, फिर मैंने फ़ोन वोन किया, वो भाई स्काईलाइन होटल पे दोबारा मेरे से मिलना ही, मेरे से कह रही मेरे को माफ़ कर दो, वो मेरे से ये बोल रही थी और ऐसी ऐसी बातें। फिर मुझे लगा शायद ये मेंटली डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने बोला मैम आपके ना दिमाग में कोई कमी है, आपके दिमाग में कोई कमी है। बट आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि अगर आपके गैजेट्स में भी अगर स्पिरिट के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली में वो उसको परेशान कर रही है स्पिरिट, हाँ, तो दिमागी रूप से तो वो फिर मेरे को एक डाउट होता है ना कि शायद इसके दिमाग में ही कोई कमी होगी, ये सबको धक्का ही दी जा रही है। लेकिन स्पिरिट ने तो आंसर दिया था कि ये मैं ही हूँ। लेकिन मैं क्रॉस चेक कर रहा था कि ऐसा ना हो कि भाई इसको भी कुछ कोई बीमारी लगी हो कि यही मारती हो या ऐसा कुछ करता हो, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे लोग होते भी थे भाई, सन की लोग जो कहते हैं। तो उसके बाद मैंने जैसे ही भाई वहाँ पे उसको बोला कि आपके दिमाग में, वो भाई साहब मेरे को फ़ोन पे अपने सारी दिखा रही, कह रही मैंने अपना इलाज करा लिया है पूरा। मेरा हस्बैंड, मेरा फादर मुझे सब कुछ छोड़ के चले गए इस वजह से, क्योंकि ये स्पिरिट मेरे साथ लग रखी है। फिर भाई मैंने वही अपने गुरुजी को फ़ोन वोन किया, ऐसी ऐसी बात है। बस मैंने उनसे बस फ़ोन पे इतना बताया, वो कह रहे कि भाई उस घर में वो चीज़ है और तू वहाँ से निकल जा। और जब मैं भाई वहाँ से निकल के आ गया ना, उस लेडी का मेरे पास कम से कम, अभी इस वजह से मैंने वो वीडियो पोस्ट नहीं करी, उसने बोला कि अगर तू यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं तुझे अपने आप बुला लूँगी कैसे भी। बट इस बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वो देखेंगी फिर नहीं बोलेंगी? चलो लोकेशन नहीं आई, वीडियो में उनकी शक्ल नहीं आई या कुछ नहीं आया। हाँ, नहीं बोलेंगी क्या, बोलने को तो देखो भाई मैं, मतलब इतनी तो पावर है यार कि ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता बुलाने को, वो तो बात है ही। लेकिन फिर मैंने उस लेडी से ये भी बात पूछी कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, तो वो मेरे को यही बोल रही है मैं नहीं कर रही हूँ, ये वो करवा रही है। और उसका रीज़न सिर्फ यही है क्योंकि उसकी बेटी को मारा गया था और उस औरत को मारा गया था।
तो वो यहाँ पे अब किसी को सुखी नहीं देखना चाहती। तो सबके बच्चों को मार रही है। वो भाई सबके बच्चों को, जो भी वहाँ पे जा रहा है उसको रहने नहीं दे रही है। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।